पिछले 25 वर्षों से पंचायत समिति सभापति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद में सभापति और उसके बाद में 10 वर्षों से आमदार बने हुए हमारे पानीदार विद्यमान आमदार, इनसे मैं निवेदन करूंगा और इन जनता से निवेदन करूंगा कि यदि आपने विकास किया है तो आपको इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जनता आपको प्रत्यक्ष वोट देगी। क्या विजय महायुति में और महाविकास आघाड़ी में दूसरे कार्यकर्ता, दूसरे लोग बचे ही नहीं है जो चुनाव लड़ सके? सिर्फ एक ही व्यक्ति का ठेका है। उसके बाद में मैं महाविकास आघाड़ी के ऊपर जाना चाहूंगा। पिताश्री पहले खासदार रहे, उसके बाद में 2 बार आमदार रहे, उसके बाद में लड़के को, उसके बाद में नाती को। तो क्या आप लोगों के घर में देना चाहिए? दूसरा व्यक्ति आपके पार्टी में कोई बचा ही नहीं है, किसान बचा ही नहीं है पार्टी में लड़ने के लिए। कम से कम परिवर्तन कीजिए, घरानेशाही को छोड़िए। नमस्कार दर्शकों, मैं पोमेश न्यूज प्रभात मीडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है तिरोड़ा गोरेगांव मतदार संघ से निर्दलीय अपक्ष किसान उम्मीदवार नीरज कुमार मिश्रा जी। कल तारीख 16 नवंबर को नीरज कुमार मिश्रा जी ने हमसे बातचीत की थी, अपनी बात जनता के सामने रखी थी। कल 16 नवंबर को समय की कमी की वजह से ये अपनी बात पूरी तरह से नहीं बता पाए। क्या बताएंगे मिश्रा जी? कल समय की वजह से आप अपनी बात पूरी जनता के सामने नहीं रख पाए, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने तिरोड़ा गोरेगांव मतदार संघ के मतदाताओं को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपका एक वोट भाग्य विधाता बन सकता है। और भाग्य विधाता आपका नहीं, आपके बच्चों का, आपके आने वाली नस्लों के लिए भाग्य विधाता बनेगा। तो मेरा निवेदन है कि 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नीरज मिश्रा फूलगोभी निशान को आप ज्यादा से ज्यादा, किसान होने के नाते किसान भाइयों का ये फूलगोभी निशान है, फूलगोभी को आप मतदान करें। रही बात बताने की, हमारे तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र में समस्याओं का बारे में कल बोल चुका हूं। कई समस्याएं, समस्याओं की कमी नहीं है। बीच में मुझे कल किसी ने वीडियो डालने के बाद में मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि बीच में उप मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र के अपने तिरोड़ा में आए थे, तो एक उन्होंने विषय कहा था कि पानीदार आमदार, पानीदार खासदार, पानीदार जनप्रतिनिधि। मैं आपको इस विषय पे संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे धापेवाड़ा उपसा सिंचन टप्पा प्रकल्प 2-3 का काम शुरू है। किसी का उद्घाटन हुआ, आप सभी को पता है। उसका पानी खड़बंदा जलाशय में डाला गया। इस बार क्या हुआ, बारिश के समय में अर्जुनी जनपद जिला परिषद क्षेत्र में, अर्जुनी बहुत बड़ा गांव है, उसके अलावा अन्य भी गांव हो सकते हैं, यहाँ की खेती को खड़बंदा जलाशय का पानी नहीं मिला। हम कई किसानों के साथ में जनप्रतिनिधि के पास में गए, उसके बाद में अधिकारियों के पास में गए। जब धान सूखी उसके बाद में पानी मिला। तो ये पानीदार आमदार होने के लक्षण नहीं है। किसानों की अगर सुविधा, किसानों को समय पे पानी मिले, बिजली मिले, तो आप पानीदार आमदार है, नहीं तो किसान खुद पानीदार आमदार है। अभी अभी वह योजना कार्यान्वित हुई है जी। अभी काफी मतलब कुछ ही समय पहले उस योजना का भूमि पूजन और उस योजना का काम पूरा होकर के अभी अभी वो कार्यान्वित हुई है, अभी अभी चालू हुई है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं हो सकता कि मतलब कि योजना जस्ट अभी चालू होने की वजह से लेट हुआ हो? नहीं, तो टप्पा 2-3 अभी शुरू हुआ है और टप्पा 1 बहुत पहले हो चुका है और खड़बंदा में पानी शुरू हो चुका है, पर ये अर्जुनी क्षेत्र में पानी नहीं आया। कई किसानों की खेती, सैकड़ों एकड़ खेती में मड्डा पड़ चुका है। आप अर्जुनी में जाके जानकारी ले सकते हैं इस बात। एक भी किसान के खेत में पानी नहीं है? नहीं आया। कम से कम 300 से 400 किसान अर्जुनी में प्रत्यक्ष मिल सकते हैं आपको बताने। बाद में पानी आया? कितने दिनों बाद पानी आया? धान सूखने के बाद में आया। अच्छा, तो पानीदार आमदार का विषय आपने निकाले। पानीदार आमदार बोलने के बावजूद भी अर्जुनी क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिल सका। पानी मिला तो वो समय के बाद मिला, समय जाने के बाद, जब धान की फसल सूख चुकी थी तब पानी मिला। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बताएंगे फिर पानीदार आमदार के बारे में? मैं जनता से ये कहूंगा कि आमदार एक पद है और आमदार और खासदार पद पे जाने के बाद में लोग वीआईपी कल्चर में जाते हैं, ब्रांडेड गाड़ियों में घूमते हैं, हमारे पैसों से सिक्योरिटी मिलती है, उसमें जीवन जीते हैं। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पेमेंट मोबाइल रिचार्ज के लिए, 4 महीने का 4000, ऐसी कई सुविधाएं। और हम आम आदमी 200 रुपए के रिचार्ज में पूरा महीना चलाते हैं। तो पानीदार वोटर है, मतदाता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, नगर परिषद क्षेत्र का हो, कमाने वाला हो, छोटी नौकरी वाला हो, प्राइवेट नौकरी वाला हो, आपको परिवर्तन करना है। आपका एक वोट ही परिवर्तन कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि परिवर्तन की आंधी वीडियो की तरह, वीडियो के माध्यम से हम चला रहे हैं। मेरी इतनी आर्थिक व्यवस्था जोरदार नहीं है कि मैं प्रत्यक्ष जनता से संपर्क करूं। आपके वीडियो के माध्यम से मैं जनता से संपर्क कर रहा हूं। तो आप पानीदार आमदार और पानीदार किसान का अर्थ क्या है वो बताइए। फूलगोभी निशान नीरज मिश्रा का नहीं है, सबसे पहली बात। फूलगोभी किसान का निशान है।
किसानों को लगता है कि हमारी समस्या बाहर तक के जाए, लोग सुने और इसके ऊपर एक्शन हो, तो फूल गोभी आप अपने किसान की चिन्ह को फूल गोभी को मतदान करके पानीदार आमदार का अर्थ ये पुराने जनप्रतिनिधियों को समझा के आपको बताना है, मुझे नहीं। मैं आपकी बातें ऊपर तक के पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। क्या नियोजन है भैया? इलेक्शन में आप खड़े हुए हो, इस चुनाव में क्या नियोजन किया आपने? भैया नियोजन में तो यह है कि हम जितना जनता से संपर्क हो पा रहा है, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में और फोन के माध्यम से, मेरा मित्र वर्ग है, युवा साथी जो हैं, जो कई पार्टियों का झंडा और दरी उठा के चल रहे हैं, वो उनके साथ में चल रहे हैं, परंतु अंदर से मुझे 100% सपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ये चीज बाद में पता चलेगी। और मेरा एक वीडियो हो गया, कल आपने एक वीडियो में डाला, उसके बाद में मुझे इतने फोन आ रहे हैं लोगों द्वारा और मुझे आश्वासित किया जा रहा है तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र से, हर क्षेत्र से, हर गांव के 5-5, 10-10 फोन आ रहे हैं कि भैया हमारी बात हम नहीं बोल सके, आपने दिलेरी दिखाई, हिम्मत दिखाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आपको विजय दिलाएंगे। 2-4 दिन पहले तक के तो मैंने कोई घूमने पे उतना ध्यान नहीं दिया, फार्म भर के गिनती का घूम रहा था, पर अपनी फटफटी मोटरसाइकिल से ही घूम रहा था। परंतु मेरे मित्रों के, मेरे बुजुर्गों के सहयोग से मुझे जो आशीर्वाद मिला है, लोगों ने मुझे नीचे से ऊपर के पायदान पे ला दिया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये स्थिति मेरे जो मित्रों से संपर्क हो रहा है कि मैं पीछे में नहीं हूं, अब मैं आगे आ चुका हूं और विजय श्री हो सकता है। अगर किसान ने चाहा कि और मध्यम वर्गीय ने चाहा कि फूलगोभी हमारी है, तो हो सकता है विजय श्री मुझे मिल जाए। और जिस दिन मुझे विजय श्री मिल जाएगी तो ये फालतू के ढकोसले मैं करूंगा नहीं। मुझे मुद्दों पे बात करनी है, जमीन स्तर की बात करनी है। युवा है, किसान है, गरीब है, जिसमें शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, आरोग्य विभाग है, कृषि विभाग है, इसमें भर्तियां कम हो रही हैं। पहले इनके ऊपर जोर दूंगा कि अपने तिरोड़ा गोंदिया जिले में पहले ये भर्तियां हो, ज्यादा से ज्यादा भर्तियां हो। और भर्तियां भी ऐसी नहीं, जिला न्यायीय भर्तियां होंगी। बड़े बड़े एसी के केबिन में जो बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री बैठ रहे हैं, इनको क्या पता है हमको क्या समस्या है। एसी के कमरे में बैठ के हमारा नियोजन कर रहे हैं। नियोजन हमसे पूछिए, देश के युवाओं को बेरोजगारी से हटा के रोजगार देने का कैसा सिस्टम हमारे पास में है, पर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। किसानों की वैल्यू नहीं है। किसान सिर्फ धान पका के इनको खिला सकता है, जवान देश की सेवा करके शहीद होके इनको सुरक्षित रख सकता है। अगर कि जवान और किसान, इसको आप अगर चांस दे रहे हैं तो देखिए ये भ्रष्टाचार कैसे जड़ से हम फेंकते हैं निकाल कर। और हम ये ब्रांडेड 50 लाख की गाड़ी से घूमेंगे नहीं, जनता के साथ पैदल घूमेंगे। क्या प्रतिसाद रहा है भैया अभी तक का आपका, मतलब जो जनसंपर्क रहा है, क्या प्रतिसाद मिल रहा है आपको? पहली बात तो यह है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जो लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, वो संपर्क मेरा बहुत जबरदस्त हो रहा है और लोगों का इतना जबरदस्त प्रतिसाद आ रहा है कि जिस गांव में मेरे कोई जानने वाले नहीं है, वहां अगर एक वीडियो जारी है तो वो अपने गांव में ये वीडियो लोगों को बता के मेरा प्रचार कर रहा है। मेरा किसान भाई, गोंदिया जिले का किसान भाई मेरे लिए प्रचार कर रहा है। इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और उसके बाद में ये कहना चाहूंगा मैं कि अभी आप देखिए, 25 साल की राजनीति में आपको तिरोड़ा गोरेगांव की बता रहा हूं। पहले पिताश्री खासदार रहे, एक बार 2 बार आमदार रहे, फिर बेटे को आमदार की टिकट दे दी है और अभी ये 2 बार आमदार बने हुए हैं। इनको 3 बार इनको छोड़ना, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति सरकार हो, इनमें लोग मिल नहीं रहे हैं क्या? कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं क्या? क्या किसान इनको सिर्फ जीवन भर वोट ही देगा? हमारा ठेका इनको वोट देने का? हमारी समस्या ये लोग सुन नहीं रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा है। और इनके परिवारवाद को हमको जल मूल से निकाल के फेंकना है। मान के चल लीजिए, इनने यदि 25 साल में कुछ काम किया होता तो गोंदिया जिले में बड़े बड़े एक्सपोर्ट होके नेता आ रहे हैं इनके प्रचार करने के लिए, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो जो एक्सपोर्ट होके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं गोंदिया जिला में, तिरोड़ा विधानसभा हो चाहे गोंदिया जिले की अन्य जगह हो, ये यहाँ क्या काम करेंगे? काम तो लोकल को करना है ना। आपने यदि काम किया है और विकास किया है तो आप बाहर वालों को क्यों बना रहे? डंके के चोट पे छाती ठोक के जनता के बीच में जाइए, किसानों के बीच में जाइए और आप वोट मांगिए, लोग आपको वोट देंगे। आपने काम नहीं किया इसलिए एक्सपोर्ट करके नेताओं को बुला रहे हैं। और मैं जनता से जुड़ा हुआ किसान हूं, मेरे से जितनी सेवा बनी मैंने लोगों की किया है, इसलिए डंके के चोट पे इनका अत्याचार, इनका थैलाशाही न झेलते हुए मैं मैदान में उतरा हूं। जनता का मेरे को बड़ा भारी प्रतिसाद मिल रहा है, मुझे उम्मीद से ज्यादा। और मैं उन जनता जनार्दन को बार बार दंडवत करता हूं कि अपने इस किसान बेटे को, किसान भाई को, बेरोजगार युवक की आवाज को बुलंद करने के लिए एक बार फूलगोभी निशान पे बटन दबाइए और 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए। तो दर्शकों, ये थे नीरज कुमार मिश्रा, जो कि अर्जुनी के समीप के गांव सावरा से आते हैं और इन्होंने अपनी बात आप सभी लोगों के सामने रखी है
न्यूज प्रभात मीडिया पोमेश रहांगडाले तिरोडा।